ओके हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो व्हाट इज़ वेरिएबल? आप लोगों को वेरिएबल क्या है पता है? वेरिएबल्स यानी कि आपको क्वेश्चन के साथ कोई भी एक्स वाई जेड टी ए स्मॉल ABCD में से कोई भी दिया हो, राइट, तो वो वेरिएबल कहलाता है। ओके, तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपको वेरिएबल्स का अमाउंट फाइंड करना है, राइट, कि उसका वेरिएबल कितना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का x-2 इज इक्वल्स टू 7, राइट। x-2 इज इक्वल्स टू 7। Now, this one is left hand side and this one is right hand side. Okay, right? This one is left hand side and this one is right hand side. So now, right hand side पे है 7, यानी कि only digit है, only number है, okay? And left hand side पे variable और डिजिट है। ओके, हमें ये वेरिएबल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये वेरिएबल को अकेला करेंगे x, फिर ये -2 है, लेफ्ट से हम राइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज इक्वल्स टू 7 एंड लेफ्ट से राइट गया तो माइनस की जगह उसकी साइन +2। ओके, माइनस है वो राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। और आप फिर x इज इक्वल टू 7 + 2 करो। 7 + 2 क्या होता है? 7 + 2 9। ओके, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, राइट। इजी है ना? आपको बुक में अलग मेथड दी है और मेरी मेथड अलग है। अगर आपको ये इजी लगती है तो यू कैन कंटिन्यू दिस वन। ओके, सो फर्स्ट what we have to do, we have to put x alone। x को क्या करना है? अलोन करना है। और ये जो उसके साथ हमें डिजिट दिया है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। अगर हम ये राइट हैंड साइड पे लेके गए तो उसकी जो भी मतलब कोई भी, अगर यहाँ पे आपको प्लस दिया होता है तो उसका क्या कर देना होता है? माइनस कर देना होता है। ओके, तो यहाँ पे -2 दिया था तो हमने क्या कर दिया? +2 कर दिया। ओके, नाउ सेकेंड वन में क्या है? y + 3 इज इक्वल्स टू 10। ओके, y + 3 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या करेंगे? हमें ये वेरिएबल फाइंड करना है, मैंने अभी बोला। तो सबसे पहले ये वेरिएबल को अकेला करो, किया, अब इज इक्वल्स टू की साइन, उसके बाद ये 10, फिर राइट से लेफ्ट करो, लेफ्ट से राइट करो, लेफ्ट से राइट करो। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि वो लेफ्ट से राइट चला गया तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर साइन चेंज होती है तो 10 - 3 होगा। तो 10 - 3 क्या होता है? 10 - 3 आप लोगों को आता होगा ना, 8th स्टैंडर्ड में हो, प्लस माइनस आता है ना कि नहीं आता है? ओके, वेरी गुड। तो y इज इक्वल टू क्या मिला? 7 मिला। ओके, ये था 1 2 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 6 इज इक्वल टू 7 z प्लस 2। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। अब इसमें देखो ऊपर में क्या दिया था आपको? y + 3 इज इक्वल टू 10। मतलब यहाँ पे इस साइड वेरिएबल था, इसमें इस साइड वेरिएबल है, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आपको वेरिएबल दिया है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ डिजिट दिया है। ओके, इतना समझ आया? इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है। जिसमें यहाँ पे लेफ्ट था तो राइट लेके गए, इसमें राइट है तो लेफ्ट लेके जाना है। बट हमें तो वेरिएबल को ही अकेला करना है। क्या करना है? वेरिएबल को अकेला करना है। ओके, सो नाउ 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। तो क्या करेंगे? ये जो +2 है उसको लेफ्ट लेके जाएंगे, राइट। तो 6 फिर से डिजिट क्या है? +2 है ना, तो क्या हो जाएगा? -2 होगा, बिकॉज वो इज इक्वल्स टू के इस साइड गया। ओके, अगर इज इक्वल्स टू के साइड आप राइट हैंड साइड पे लगते हो या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, तो 6 - 2 हुआ,
और ये z रहेगा, तो z हमने लिख दिया। अब 6 - 2 क्या होता है? 6 - 2 4 होता है, तो 4 = z। ओके बच्चों, ये आपका करेक्ट होगा, बट ध्यान क्या रखना है आपको, हमेशा यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा वो आगे आएगा। ओके, वेरिएबल क्या आएगा? आगे। तो z = 4, आपको आंसर ऐसे राइट करना पड़ेगा। ओके, वेरिएबल मतलब कि हमें जिसका आंसर फाइंड करना होता है ना, वो हमेशा आगे आता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, तो हमें वो z को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो z = 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3/7 + x = 17 डिवाइड बाई 7। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एक आपको वेरिएबल दिया है, फिर उसके साथ हमें डिजिट दिया है, तो ये वेरिएबल को अकेला करो, यानी कि x, फिर क्या करना है? फिर = करना है, उसके बाद क्या लिखना है? = की अमाउंट लिखनी है, तो 17 + 7, राइट। अब क्या करोगे? यहाँ पे 3/7 है, अगर यहाँ पे हमें कोई साइन नहीं दिए तो वो साइन ऑलवेज क्या होती है? प्लस की साइन होती है। हमें अगर कोई साइन दिखाई ना दे, मतलब कोई भी डिजिट के आगे आपको साइन करके ना दी हो, तो वो प्लस में होती है, तो मतलब 3/7 क्या है? प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3/7 हो जाएगा, राइट। माइनस हो गया। अभी x = 17/7 - 3/7, राइट। तो 17 - 3 करो, तो 17 - 3 करना है, तो 17 - 3, और नीचे ये जो आपका है वो 7 है, मतलब दोनों सेम ही है ना, आपका दोनों 7 ही है। अगर अलग होता तो आपको LCM फाइंड करना पड़ता, बट सेम है, तो आपको डायरेक्ट एक 7 लिख देना है। तो नाउ 17 - 3 करो, तो 17 - 3 क्या होता है? 14 डिवाइड बाय 7, 14 डिवाइड बाय 7, तो मतलब 7 के टेबल में 14 आता है ना, 7 2 ज़ा 14 कर सकते हैं ना हम, तो ये 7 कट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई? x = 2, राइट। समझ आ गया? पहले क्या किया, ये जो मैंने फर्स्ट 4 सम करवाए उसमें क्या किया? फर्स्ट 4 सम में हमने क्या किया? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो साइड दी होती है। अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हैं तो डिजिट का सिंबल चेंज करना पड़ता है, अगर राइट से लेफ्ट जाए तो भी हमें डिजिट का सिंबल चेंज करना पड़ता है, यानी कि माइनस होता है तो = के उस साइड जाके वो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो = के उस साइड जाके वो माइनस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट सम है 5 नंबर का। ओके, तो 5 नंबर में क्या है? 6x = 12। 5 नंबर का क्या है? 6x = 12। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में कोई साइन दिख रही है आपको? नो, देयर इज नो सिंबल ऑफ between these two, so this is the variable, okay, and this one is digit. When there is no sign between two digit, then what we have to think? These two are multiplying with each other, okay, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बीच में आपको कोई साइन नहीं दी है तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे डिजिट दिया है, राइट, = के राइट हैंड साइड पे क्या दिया है? डिजिट दिया है, तो डिजिट क्या है? 12 है, और ये मल्टीप्लिकेशन है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें वेरिएबल को अलोन करना है, यानी कि अकेला करना है। अकेला करना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे = 12, और ये मल्टीप्लाई में था। मैंने क्या बोला? ये दोनों किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई में है,
तो ये 6 जो मल्टीप्लाई में है वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे गया तो वो डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है। मैंने सबसे पहले क्या करवाया, अगर माइनस में हो तो प्लस होगा, अगर प्लस हुआ तो माइनस होगा। सेम वे अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 6 के टेबल में 12 आता है, यस और नो। 6 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, 6 टू ज़ा 12, राइट, 6 टू ज़ा 12 होता है ना। तो 6 कट हो गए तो क्या बचा आपके पास, 2 बचा। तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। समझ में आया ये सम, ये सम में क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब दोनों डिजिट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड ले जाके डिजिट को क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या है, t, मतलब t यानी कि वेरिएबल हुआ ना आपका सॉरी, t क्या है आपका, वेरिएबल है। तो t डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10, इज इक्वल्स टू 10 होता है। तो ये t के साथ डिवाइड में है, ये नंबर जो है वो t के साथ क्या है, डिवीजन में है। अगर t के साथ डिवीजन में है तो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे गया तो वो क्या हो गया, क्या हो गया वो, इसमें क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई था तो क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना इजी है ना। तो t इज इक्वल्स टू 10, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई, तो t इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5, तो 10 फाइजा आता है कि नहीं आता है, आता है ना, वेरी गुड। 10 t इज इक्वल्स टू 50। ओके, समझ आया, ये 2 मेथड समझ आई। अगर ये मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, अगर डिवीजन में है तो वो राइट हैंड साइड पे गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, एक और सम देखते हैं 7 नंबर का सम। 7 नंबर के सम में क्या है, 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 18, राइट। 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 18 है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, अभी आपको कन्फ्यूज़न होगी, यहाँ पे ये वेरिएबल भी है, उसके साथ डिजिट भी है और डिवीजन में भी डिजिट है, और यहाँ पे तो डिजिट ही है। तो अगर ये डिजिट है तो सबसे पहले ये जो अकेला डिजिट है ना उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, है ना। 2x डिवीजन में 3 था तो हम इस साइड लेके गए, अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 54। ओके ना, ये जो 2x मतलब अब क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। मैंने बोला ना अभी 5th नंबर के सामने आपको बोला कि 2 वेरिएबल और डिजिट साथ में होते हैं तो वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेरिएबल को अकेला छोड़ देना है, और 54 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग अगर लिखो तो यहाँ पे नीचे राइट कर देना। ओके, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 54 डिवाइड बाई 2 करो तो आता है, सबको आता है, नहीं आता है ना, मैं ही लिख देती हूँ, छोड़ो। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 27 आएगा। समझ आया। 54 को 2 से डिवाइड करो, मतलब कि आपको 54 डिवाइड बाय 2 ऐसे करना है। ओके, 2 2 ज़ा 4 होगा, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1।
और ये 4 हम डाउन लेके आएंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 0, तो आंसर क्या आएगा 27। तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 27। ओके, समझ आया। इसमें क्या है, यहाँ पे आपको वेरिएबल है, उसके साथ डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है। तो सबसे पहले डिजिट मतलब अकेला जो डिजिट यहाँ पे डिवीजन में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई में लेके जाओ। तो 18 मल्टीप्लाई 3 किया ना, 18 मल्टीप्लाई 3 किया। अभी 18 मल्टीप्लाई 3 54 आया, तो यहाँ पे 2x बचा है तो हमने 2x राइट किया। 2x इज इक्वल्स टू 54 राइट किया, x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में 2 चला गया, तो 54 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 27। ओके, नाउ सेम यहाँ पे एक डिजिट है मतलब 1.6, ये आपका डिजिट ही है, ये डिजिट है, और यहाँ पे y यानी कि वेरिएबल है, और उसके साथ डिवीजन में क्या है, डिवीजन में क्या है डिजिट है। तो डिवीजन में ये डिजिट है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 2.4। ओके, तो 2.4 इज इक्वल्स टू वाई। मैंने क्या बोला, ये आपका सही हो सकता है, बट आपको ऑलवेज जो भी फाइंड करना है, मतलब कि आपको y है तो y इज इक्वल्स टू क्या करना है, उसकी डिजिट लिख देनी है। समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने जो सम करवाए उसमें सबसे पहले क्या करवाया, अगर माइनस है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसका ये जो साइन होती है वो चेंज हो जाएगी। इसमें माइनस है तो प्लस हो गई, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गई। ओके, सेम करना है आपको। अगर जब भी ये बात सुन लो और समझ भी लो, अगर कभी भी आपको ऐसे वेरिएबल दिए होते हैं, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 दिया है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाते हो तो सिंबल चेंज करना ही है। सेम वे अगर राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हो तो भी आपको सिंबल तो चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पे 6x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे तो वो 6 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अगर ये डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, है ना। समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। मैं आगे के सम आपको नेक्स्ट में समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।